बिटकॉइन दोस्तों आप लोगों के सामने इस टाइम मौजूद है 1,12,250 पे चल रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट एफओएमसी मीटिंग जो है वो इस महीने के अंदर होगी। और ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे अपने मैक्रो फंडामेंटल्स देखते हैं मार्केट के तो वो हमें बुरे नहीं दिखते हैं। हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूएसए के अंदर वो तो बढ़ रही है, बट वो जो है ना हमें लेके जा रही है एक हैवी रेट कट की तरफ। एक ऐसा रेट कट जिसका इंतज़ार हम लोग पूरे साल से कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद जो है हमें रेट कट मिलने जा रहा है। अब यहाँ पे रेट कटिंग होगी तो आप सब लोग जानते हैं कि नया पैसा प्रिंट होगा और रिस्की एसेट्स की तरफ लोगों का रुझान जो है वो होगा। उसके बाद जब लोगों के पास पैसा आएगा और उनको सस्ते दामों के अंदर कर्जे मिलेंगे। बट यहाँ पे जब मैक्रो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो ऐसे हैं, बट उसी के मुकाबले पे अगर हम देखते हैं आम ट्रेडर को, आम इन्वेस्टर को मार्केट के, तो वहाँ पर हमें जो है ना कोई जोशो खरोश नहीं दिखता है। हमें वहाँ पे एक मायूसी दिखती है। जो बिटकॉइन को लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे ख़ास तौर पे ओल्ड कॉइन्स को लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके अंदर हमें जो ना यहाँ पे दिख रहा है कि एक मायूसी है। और लोग ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि भाई अब जो है ना बुल रन ख़त्म होने जा रहा है, अब हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं और अब बिटकॉइन जो है शायद ऊपर दोबारा नहीं जाएगा और लास्ट हाई को नहीं रिटेस्ट करेगा और ना ही उसके ऊपर जो है एक नया हाई देगा। यानी कि बड़ा अपोजिट किस्म का सिनेरियो चल रहा है। और जो लोग यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में थोड़े से पुराने हैं वो इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि देखो जो टॉप होता है ना फाइनेंशियल मार्केट से, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो नीचे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, मामला वहाँ पे अच्छे नहीं दिख रहे होते, बट आपको न्यूज़ वगैरह के अंदर जो है कुछ बुराई नहीं दिख रही होती और आपको जो है ना असल तस्वीर नहीं दिखाई जा रही होती, आपको सब अच्छा दिखाया जा रहा होता है। जो आम ट्रेडर होता है, जो आम इन्वेस्टर होता है, वो भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है, मार्केट में वॉल्यूम भी होता है, सब अच्छा होता है सिवाय मैक्रो फंडामेंटल्स के। बट इस बार क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है कि मैक्रो फंडामेंटल्स हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं, हमें क्लियर दिख रहा है टनल के एंड पे कि हमारे पास एक रेट कट आने वाला है, एक हैवी रेट कट आने वाला है। बट उसी के मुकाबले में आम लोग जो है मायूस है। तो यहाँ पे दोस्तों समझना आप लोगों को इस टाइम सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि अगर हम लोग माजी को देखें, अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें और हम देखें कि भाई माजी में किस तरह के सेंटिमेंट्स जो है मार्केट को लेकर चलते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो टॉप हमें मिला था ना अभी लास्ट, और जो हमें एक लास्ट एक अच्छा मार्केट का पंप मिला था वो आखिरी पंप नहीं था। तो मेरे हिसाब से मेरे भाइयों हमारे लिए एक लास्ट हाई जो है ना, एक लास्ट अच्छा पंप जो है मार्केट में वो बाकी है। अगर मैं चार्ट से थोड़ा बात करूं तो आपको दिखा दो चार्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर जो है ना हम मैक्रो लेवल के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात करेंगे कि भाई देखो ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है और क्या वो हमारे जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं उनसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और उसी के मुकाबले फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो हमारे एनालिसिस है वो भी आपको देंगे कि अभी यहाँ पे चंद दिनों के अंदर, अगले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर मार्केट क्या करने जा रही है। तो पहले हम देखेंगे अपने मैक्रो लेवल्स को और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम जो कि हमारा नॉर्मली सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, नॉर्मली हम लोग अपने एनालिसिस के अंदर इसको जब मार्केट की बड़ी पिक्चर देखनी हो तो देखते हैं। तो इसके मुताबिक हमें ये दिखता है कि इस टाइम मार्केट जस्ट अपना एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। ये आप देखो तो आपको ये दिखेगा कि देखो भाई यहाँ पे जो है ना ये हमारा लास्ट हाई था, ये एक लो था, उसके बाद अब हमें एक नया हाई मिला और इस हाई के मिलने के बाद आप लोग देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि जस्ट यहाँ पर जो है ना एक हाई लो का मूव चल रहा है। और इवन जो हमारा जो प्रीवियस हमारा हाई था ना, अगर हम लोग उसको यहाँ मार्क करें तो बिटकॉइन अभी जो है उसके काफ़ी ऊपर मौजूद है। 1,03,000 से लेके 1 लाख का हमारा एरिया है, वो हमारा जो है ना लास्ट हाई था कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। तो बिटकॉइन जो है अभी उस तक भी नहीं पहुंचा है और उसको अभी फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने रिटेस्ट नहीं किया। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल के लिए कोई बुराई नहीं है और जस्ट हमारा जो है अप ट्रेंड ही चल रहा है। और यूँ कह लो कि भाई जो मार्केट में हाई लेवरेज लेके बैठे हुए थे और जो नीचे बड़े बाय ऑर्डर्स थे, मार्केट सिर्फ जो है उनके लिए नीचे आई है और उनको लेके जा रही है। इसके बाद चार्ट कन्वर्ट करें वीकली के अंदर, ये भी हमारा माइक्रो लेवल का चार्ट है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है हायर हाइज हायर लोज के अंदर ही है। ये देखो आपका बना एक हाई, ठीक है, फिर एक लो बना, फिर एक नया हाई बना और फिर यहाँ पे एक लो बन रहा है, यानी कि हायर हाई हायर लोज के अंदर है। और यहाँ पे जो है ना एक ट्रेंड लाइन को, एक ट्रेंड को फॉलो हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो है ना मैक्रो लेवल का सिनेरियो है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ मामला जो है बुरे नहीं है।
और जो हमने बात की अभी यहाँ पे कि आगे कुछ बड़े पॉजिटिव इवेंट आने वाले हैं, तो उससे जो ना हमारा जो मैक्रो लेवल का जो एनालिसिस है, वो जो थीसिस है हमारे मैक्रो लेवल के, वो मैच कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्रो लेवल। इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हम मैक्रो लेवल के अंदर ही ओल्ड कॉइन्स को भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है। तो उसके लिए मैं चार्ट ओपन करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस का। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो मार्केट का मैक्रो लेवल का सिनेरियो बहुत बुरा चल रहा है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस को तो इस टाइम पागलों की तरफ पम्प करना चाहिए और यहाँ पे इसका ट्रेंड जो है दोबारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। बट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली के अंदर जो डोमिनेंस है वो अपना ट्रेंड तोड़ चुकी है। ये आप देखो, तो ये एक हमारा लो था। ये बहुत लंबे अरसे के बाद कह लो कि पूरी जो बिटकॉइन की रैली चली है उसके अंदर जो है पहली बार ऐसा हुआ कि ये टूटा, नीचे एक लो मिला, उसके बाद एक नया हाई मिला, थोड़ा सा पंप आया डोमिनेंस के अंदर जो कि डायरेक्ट ट्रेंड का हिस्सा है। कोई भी एसेट अगर नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट ट्रेंड में ही आएगा, डंप करेगा, फिर थोड़ा पंप करेगा, फिर डंप करेगा, फिर पंप करेगा, बट किसी सूरत में जो है ना वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो फिर डायरेक्ट ट्रेंड जो है दोबारा ऊपर शिफ्ट हो गया और उसके बाद जो है फिर ट्रेंड ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। बट अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये देखो, एक लो बना, एक हाई बना, फिर एक नया लो बना, फिर यहाँ पे जस्ट एक कमजोर सा हाई बनता हुआ दिख रहा है। और जब तक मेरे भाई प्रीवियस हाई जो है नहीं टूटता है तो इसका मतलब कि डोमिनेंस जो है वो बेरिश है बिटकॉइन की। अब यहाँ पे बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, बट जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ है। तो ये हमें क्लियर दिखा रहा है कि ओल्ड कॉइन्स के लिए भी आने वाले जो वीक्स हैं, खास तौर पर जो रेट कट्स हैं, उसके बाद अगर हमें कोई मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी हंटिंग की कोशिश मिलती है, कोई सेल द न्यूज़ का इवेंट मिलता है, तो भी उसके बाद जो है मार्केट हमें दिख रहा है कि ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छी रहेगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल जो है ना ओल्ड कॉइन्स का भी सिनेरियो है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो मैक्रो लेवल्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन के लिए भी और ओल्ड कॉइन के लिए भी क्या चल रहा है, फंडामेंटली मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आगे हमारे लिए एक रेट कटिंग आ रही है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे जो है मुझे मजीद कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब जाहिर है भाई मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मार्केट मेरे अब्बू जी की नहीं है और जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे हैं मैंने वही आपके सामने रख दिया है। अब आपने फैसला करना है कि जो हमारा लास्ट हाई था वो लास्ट था या फिर वहाँ पर जो है ना अब मार्केट दोबारा भी जा सकती है। एनीवेज के बाद चलते हैं अब करंट सिनेरियो की तरफ कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है। उसके लिए दोबारा मैं चलता हूँ बिटकॉइन के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का। डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के अंदर बहरहाल इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर जो बिटकॉइन का ट्रेंड है वो यहाँ पे नेगेटिव हो चुका था एक हाई बनाने के बाद, जो कि नॉर्मली देखा है हमने कि जब भी बिटकॉइन का हाई मिलता है उसके बाद जो है कुछ अरसे के लिए जो हमारा ट्रेंड है शॉर्ट टाइम फ्रेम्स का, डेली के अंदर बहरहाल इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है इस टाइम। और जब भी ऑल टाइम हाई बनता है बिटकॉइन के अंदर, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखो आप, तो आपको दिखेगा उसके बाद जो है कुछ अरसे के लिए जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स का ट्रेंड है वो नेगेटिव हो जाता है और वही इस टाइम हमें दिख रहा होता हुआ। और यहाँ पे डेली के अंदर बिटकॉइन लोएड लोज दो राइज बना रहा है, यानी कि नीचे की तरफ गामजन था काफ़ी देर से। और अभी यहाँ पर जो है ना ओवरऑल अगर मैं आसान जुबान में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो है ना दो रेंजेस है हमारे पास। एक रेंज है हमारे पास ये वाली, इसे आप एक बुलिश रेंज कंसिडर कर सकते हो, एक पॉजिटिव रेंज कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर बिटकॉइन जाएगा तो बिटकॉइन एक पॉजिटिव सिनेरियो में चला जाएगा और ये बनती है हमारी तकरीबन यहाँ पे 1,12,800 से लेकर लगभग यहाँ पे 1,23,000 की रेंज। अब डेली का चार्ट है तो जाहिर है डेली क्लोजिंग इसके अंदर होगी, दोबारा से इस रेंज के ऊपर होगी तो हम इस रेंज में दाखिल होंगे। बट जब तक हम यहाँ पे इस रेंज में दाखिल नहीं होते, हम यहाँ पे एक और नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और वो रेंज बनती है हमारी 1,12,000 से नीचे और जाती है लगभग यहाँ पे 1,03,000 1,00,000 की रेंज तक। तो हम यहाँ पे फिलहाल नीचे की तरफ ही हैं और इस टाइम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज को इस टाइम रिटेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहे हैं और वो है हमारी वही रेजिस्टेंस जो मैंने बताया कि ऊपर की रेंज का हमारा लो एरिया है और ये बनता है हमारा 1,12,800 का एरिया। तो यहाँ पे डेली का चार्ट है तो जाहिर है डेली कैंडल क्लोजिंग ही हमारी जो है किसी भी रेंज में अगर होती है तो हमारे लिए वहाँ पे इंडिकेशन देगी। तो यहाँ पे अगर डेली क्लोजिंग हमारी इस रेंज से ऊपर हो जाती है जो बनता है हमारा 1,12,800 का एरिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे दोबारा से इस रेंज को रिक्लेम कर चुके हैं, बिटकॉइन दोबारा पॉजिटिव हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे 1,17,000 का एरिया जहाँ पे हमारा एक CMB गैप भी मौजूद है वो हम जो है जल्दी रिटर्स होता हुआ देखेंगे। पर जब तक ऐसा नहीं होता, बिटकॉइन इस रेंज से नीचे है, तब तक यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे नीचे की रेंज में मौजूद है।
और यहाँ पे देखो तो एक हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, बट वो भी तभी ब्रेकआउट लेगा जब हम जो है इस रेंज को तोड़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे इस हाई पे नजर रखो, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हुई तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लॉन्ग की एंट्री लेंगे किसी भी नेक्स्ट लो के अंदर, किसी भी नेक्स्ट एक रिटेस्ट के अंदर, और ऊपर की रेंजेस को टारगेट करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ पे चांसेस मौजूद है कि जो आगे रेट कट्स हमें मिलने हैं उससे पहले हम जो है ना प्रीवियस लो को भी दोबारा जाके रिटेस्ट करें और इवन जो है उसके नीचे भी कोई लो बनते हुए देखें। तो आसान जुबान में मैंने आपको मैक्रो लेवल का सिनेरियो भी और शॉर्ट टाइम फ्रेम का सिनेरियो भी इस टाइम बता दिया है। और यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप ओल्ड कॉइन्स को ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपने सिंपली जो है बिटकॉइन को देखकर ही ट्रेड करना है। बिटकॉइन अगर इस रेंज को रिक्लेम करता है तो फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स होंगे जो ब्रेकआउट लेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, उनमें भी आप एंट्रीज बना सकते हो। बट जब तक ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर थोड़ा संभल के चलना है।